नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि कल से जो हूँ मैं बिहार एसएससी का लाऊंगा ज्ञान बिंदु सर का जो न्यू वाला बुक आया है, जिसमें आपका टोटल प्रैक्टिस सेट का अगर बात करें तो 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल, ठीक है। और एक और जो सेपरेट मेरे द्वारा जो खान सर का भी चलाया जा रहा है, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस बुक में 7 प्रीवियस ईयर था और आपका था शायद 20 था आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट, और इसमें सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज भी मॉडल से प्रैक्टिस सेट इनका जो है ज्ञान बिंदु सर का पहला है हम लोग का, और खान सर का भी आज जो है हम पहला ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज जो है फिलहाल आप लोग जो है ज्ञान बिंदु सर का जिनको भी जो सर पसंद है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, मेरे चैनल पर दोनों कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेट है, और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जो है सेलेक्टेड है बीपीएससी टीचर और एक्साइज एसआई यानी कि दरोगा वाला, जितने भी ये सब स्टूडेंट हुए हैं क्वालिफाई सर के इंस्टीट्यूट से, तो उन्हीं का जो है दिया हुआ है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, ठीक है। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखिए पहला सेट आपका है, तो अब आपको वीडियो में बने रहना है। और देखिए मैथ और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो चीज़ आपको खुद से बनाना है। मैं आंसर यहाँ से बताते हुए जाऊँगा, ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके बनाएंगे फिर आंसर आप लोग लाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर बताने लगें तो फिर एक आध दिन लग जाएगा पूरा सेट कराने में, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो जिंक का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा किस पर है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज के कैसा होता है? तो एच जेड लिखा होता है ना, इस तरीके से वही होता है हर्ट्ज है। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए आवर्तकाल ज्ञात कीजिएगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका सही आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 0.02 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिशा निर्देश दिया हुआ है कि नीचे की ओर निम्नलिखित आकृतियों के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 5 यानी 2 को दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ये एक दे दिया है दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ नंबर दे दिया था, इसको देखना है इसमें कैसा दिखता है। तो इसका आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। जब इसको देखेंगे इसमें ना तो उल्टा दिखेगा, पहले 5 पीछे से दिखेगा और उल्टा भी दिखेगा, ठीक है। तो पहले 5, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे, 3 आर, ये तो सीधा हो गया ना, ए जेड। अब इसको उलट दीजिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आर हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। ए इस तरीके से हो जाएगा, फिर उसके बाद जे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। इसमें भी वही चीज़ आपको पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर का बात करें तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप देखिएगा बनाइएगा तो ए नंबर आएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर, लेबनान की राजधानी है, बताइए कौन है लेबनान की राजधानी? तो लेबनान की जो राजधानी है वो आपका कौन है? तो बेरूत है। कौन है? तो बेरूत है, ठीक है। चलते हैं, अगर हम एक आध क्वेश्चन आपको और बताएं तो जैसे कि अगर हम म्यांमार का बात करें तो म्यांमार का हो जाएगा ने पाइताब, और उसके बाद अगर हम वियतनाम का बात करें तो हो जाएगा आपका हनोई, ठीक है, हनोई। अगर हम बात करें क्यूबा का तो हो जाएगा हवाना। क्यूबा का क्या हो जाएगा? हवाना। तो 1-2 पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा जो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे राज्य राजधानी था, देश राजधानी था, तो मैंने आपको बता दिया 3-4, ताकि जो है उससे भी आए तो आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन, एक सेकेंड यहाँ पे फिर से देखते हैं। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मालदीव, ठीक है। यानी अभी जो करंट अफेयर्स है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला है। 8 नंबर में देखेंगे तो इधर एक तरफ आपको दिया हुआ तूफान एवं चक्रवात, और इधर दिया हुआ नामाकरण, कि मतलब किसका जो है नाम किसने दिया है, किस देश ने। तो इसका आंसर का अगर हम बात करें तो इसका आंसर का बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना फर्स्ट में ही 3-2-4 है, कि इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, 3-2-4-1, ठीक है। यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है।
अगर हम दो का बी का बात करें तो बी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर हम सी का बात करें तो सी का 4 हो जाएगा। अगर हम डी का बात करें तो इसका 1 हो जाएगा। यानी कि निवार का किसने नामकरण किया, तो ईरान ने किया है। निसर्ग का किसने किया है, तो निसर्ग का किया है बांग्लादेश ने। अम्फान का किसने किया है, तो थाईलैंड ने। और गुलाब का किसने किया है, तो पाकिस्तान ने, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन इधर है आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए जो है 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए मैथ उथ वाला क्वेश्चन आपको खुद बना लेना है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी 121.80, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें देखिए त्रिभुज पूछ दिया है कि कितना त्रिभुज इसमें होगा, ठीक है। तो इसका आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी इसमें जो टोटल कितना है तो 32 त्रिभुज है, ठीक है। 32 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब कि जैसे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है, किस उपकरण द्वारा, बताइए। वही आपको पूछना चाह रहा है। तो ये किया जाता है आपका लाउड स्पीकर द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कर्क रेखा भारत के राज्य से गुजरती है, मतलब होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बताइए। तो ये आपका छत्तीसगढ़ से। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ अगर आ रहा होगा उसमें से, कर्क रेखा में से, तब यहाँ पे आपने मार दिया। लेकिन आपको वो याद रखना है कितने राज्यों से गुजरता। हो सकता है छत्तीसगढ़ ना दे करके कुछ और ही दे दे एग्जाम में, ठीक है। अब ये भी बताइएगा कि कितने राज्यों से गुजरता। आप लोगों के लिए होमवर्क रहा है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मतलब उससे रिलेटेड एक दो शब्द, एक दो क्वेश्चन, ताकि आप लोग कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, इसको जो घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं। तो इसका अगर हम आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो आपको दिया हुआ ना, ये सिंबल, ये वाला आपको खोजना है इन चारों में से, ये कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ये वाला चीज़ मिल रहा है, ठीक है। देखिए रेड वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ देखिए, ये वाला यहाँ पर मिल गया है, मिल रहा है ना। तो ये सबको घुमाना नहीं है, यही बोला गया था कि मतलब फिगर को घुमाना माना नहीं है, सीधा सीधा आपको देखना था। इसमें तो मेरा मिल ही गया बी नंबर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। और हाँ, अगर आपने खान सर का जो मेरा नहीं देखा है प्रीवियस ईयर, तो आप जा करके देखिएगा उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। लगभग 7 सेट मैंने जो है कराया है प्रीवियस ईयर का। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा कैसा लेवल का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में हो या जीके जीएस में हो या मैथ में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। यदि किसी वस्तु यानी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पर तथा फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये सब देखिए याद करने का होता है, 6-7 को होता है। हालांकि आप लोग जो दिमाग में रखिएगा तो इसको बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से पर बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो बताइएगा कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गृह मंत्री जो है क्या होता है, तो राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंत अंतर्निहित है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। फिर से देखिए वही चीज़ पूछ दिया, अभी पीछे आया था। अंतर्निहित है का मतलब क्या हुआ, घुमाने का जो है अनुमति नहीं है, ठीक है। चलते हैं तो देखते हैं इसको। तो ये वाला जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये पूरा ये आपको खोजना है ये चारों ऑप्शन में से। तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर में, अगर आप देखेंगे तो ये वाला चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये, इसको आप एम मान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
एम लिखा हुआ है इस तरीके से, और एक डंडी खींचा हुआ है नीचे। तो देखिए यहाँ पर एम लिखा हुआ है ना मेरा, एक डंडी भी नीचे खींचा हुआ है, लेकिन ये सब में देखेंगे तो एम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 52 - 58 - 201 का जो है मान ज्ञात करें। तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 40 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। अनजान साक्षी एक आत्मकथा है, तो वो पूछ रहा है किनकी है, तो ये हो जाएगा आपका किनकी है, तो के अब्दुल गफ्फार का। ठीक है, के अब्दुल गफ्फार का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट है, वैसे ही जैसे उष्मा का संबंध किससे है, तो बताइएगा उष्मा का संबंध जूल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है नुग्लिट्रम किसकी मुद्रा है, नुग्लिट्रम किसकी मुद्रा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर किसका है, तो भूटान का है। किसका, तो भूटान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, किसके पाचन में सहयोग करती है, तो ये हो जाएगा स्टार्च के। स्टार्च के जो पाचन के लिए सहयोगी क्या होता है, तो लार। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, ताकि ऑप्शन पूरा दिखे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द को जो है अर्थपूर्ण अंग्रेजी या तो हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या या तो फिर व्यंजनों की संख्या या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। पुस्तकालय और एक है पुस्तकें, उसी प्रकार है संग्रहालय। तो बताइए आगे क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कोई जान नहीं है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा जो घुमा फिरा के सब लिख दिया है। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो कलाकृतियाँ से हो जाएगा। संग्रहालय किस लिए होता है, पटना में एक संग्रहालय है, किस लिए है, तो कलाकृतियाँ के लिए है। जो पुराने पुराने चीज़ होते हैं उसको उसमें रखे होते हैं बहुत सारे, उसमें जो ज्ञान भी मिलता है, हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ठीक है, तो पटना का संग्रहालय में आप लोग आइएगा जरूर कभी, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत भी है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में जितने भी पत्थर जितने भी औजार यूज होता था ना, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, किस तरीके का पहले होता था, सिक्का वगैरह ये सब सारा कुछ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये चुना गया किसको, तो एक सेकेंड इसको फिर से कट करते हैं। RRR यानी कि RRR जो आपका एक मूवी आया था ना, जिसमें नाटू नाटू करके एक गाना था, उसी को चुना गया जो साउथ का था। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है पूरा जो है 1 साल का करंट अफेयर्स स्पीडी का। ठीक है, और उसके बाद एक है इडुटेरिया का। ठीक है, तो दोनों को आपको जिसको करना जा करके कर सकते हैं, पूरा पढ़ाया हुआ है उसका। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़ दिए गए अंक की तरह ही आपस में संबंधित हो, मतलब जो जोड़ा गया वो आपसे में संबंधित रहना चाहिए। ठीक है, इसका देखिए हो जाएगा आपका कितना, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर तक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है, तो बताइएगा किसका संबंध जो है चिकित्सा के क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा आपका कौन, तो सी नंबर यानी कि रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा है, तो ये आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये बताइएगा रेड क्लिफ किसके बीच है। ठीक है, रेड क्लिफ किसके बीच है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला के तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पहले से है। जैसे दूसरा पहले से संबंधित है तो तीसरा किससे बताइए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो बी नंबर, ये जो आपको है इससे ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सबसे सटीक है, तो सी नंबर, यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, 1.1/2 यानी कि 2 × 2 = 3/2 कितना हुआ, यानी 1.5। तो 1.5 दिन का 15 मिनट का कितना प्रतिशत है, बताइए कैसे पूछ रहा है 1.5 दिन का, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं ना 1.5 दिन, मतलब टूटा फूटा भाषा में। तो 3/2 का इसे पूछ रहा है, 3/2 का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये बनाइएगा आप सभी लोग, मैथ है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी 25/36। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है, बताइए कौन है इसका मेजबान देश। तो ये है आपका ए नंबर, यानी कि कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृतियां प्रश्न आकृतियां के, एक सेकेंड इसको इधर करते हैं, प्रश्न आकृतियां के प्रारूप को पूरा करेगी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा बाइक वाला, क्योंकि मैं रूम में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जो है गाड़ी चलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको अगर ऑप्शन में मिलाएंगे ना, तो ये कौन सा जो ऑप्शन है ये पूरा होगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो इसमें देखिए पीछे के इस साइड में सारा है ये। ठीक है, तो पीछे सबसे पहले आपको मिलाना है, और जुड़ा हुआ है साइड से, तो जो है मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, ये देखिए जाएगा पीछे, और ये जो गोला है ये इसको भर देगा ऐसे, और ये एक जो डंडी है ये इधर से इसको खींच देगा। ठीक है, इधर से, सॉरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसका मैंने सी नंबर होगा। ठीक है, 31 का सी। अगला क्वेश्चन है 32 का, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, तो बताइएगा पहला देश कौन है। तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 से 20 के बीच भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए इसमें जो सर दिए हैं वो मिली जुली पूरा क्वेश्चन है, लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर लगाए थे खान सर वाला, तो उसमें क्या था कि जैसे जीके का 50 क्वेश्चन अलग था, रीजनिंग का अलग था, और मैथ साइंस का अलग था। ठीक है, तो अब जो भी है हम लोग को देखना है पूरा 150 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का, 33 का आंसर ए होगा। ठीक है, 34 का देखेंगे तो फिर से देखिए ये चीज़ आपको सीधा मिलाना है ऑप्शन में। ठीक है, ये पूरा किससे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलाना है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो लगता है मुझे पूरा हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ खोजिए कि आप कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर की अगर हम बात करें 34 का, तो ये आपका हो जाएगा डी में, तो सिर्फ ऐसा ही दिखिए रहा है, बाकी में तो सब गड़बड़े है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार होगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 1930 में जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए लगभग जो था ना 24 दिनों के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत किया। ठीक है, चलिए तो कुछ कुछ जो है पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृतियाँ प्रश्न आकृति के प्रारूप है। फिर से देखिए वही पूछा है, तो देखिए आपको मिलाना है, बहुत ही आसान होता है ये सब। तो पहले आपको देखिए ये तो पहले आपको मिलेगा ये एक तरह से ऐसे, फिर उसके बाद ये एक बड़ा वाला गोला मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये 2 लाइन जो नीचे है इधर से 2 है और 2 इधर से है। ठीक है, तो ये आपको मिलाना है। तो ये देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो इसका आंसर का बात करें तो देखिए बी नंबर में अगर आप देखेंगे ना, इस तरीके से जो है हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका अगर हम आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संसद का पहला घंटा जो है शून्यकाल के लिए होता है। ठीक है, शून्यकाल के लिए होता है, ये बिल्कुल ही जरा सारा सारी जो है क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, संसद का जो पहला घंटा प्रश्न काल के लिए होता है, ना कि शून्य काल। शून्य काल के लिए किसके लिए होता है, तो प्रश्न काल के लिए
प्रश्न काल के लिए होता है, ठीक है। इस दौरान जो है सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके बाद समानता जो है मंत्री इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर देखिए, रीजनिंग, सॉरी 35 बोल रहे हैं, 37 हुआ ना, इस 38 नंबर आपका है। तो 38 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखिए ये सब आपको आपके लिए बनाने का है, ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर देखेंगे तो 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरता पृथ्वी से जो है 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो ये निकलेगा आपको कितना, तो बी निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था 29 अगस्त को। ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो मैंने खान सर का कराया है। अगला क्वेश्चन है, मेदनी एक दीवार को अकेले 21 दिनों में पेंट कर सकती है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है 6 कर्मचारी ABCD, ये देखिए रीजनिंग है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आप लोग जो इसका आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, यानी दूसरा बायां आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 2 ओम और 4 ओम है, ठीक है। तब जो है 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा जो है 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय करेगी, यानी तय करेगी, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। तो आप लोग बनाइएगा 20 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकाक जो नोमनिकल है वो नहीं भी बनाइएगा तो परीक्षा में चलेगा, लेकिन पहले आपका रीजनिंग जरूरी है और आपका जीके जरूरी है और मैथ है, ठीक है। जीएस में आएगा आपका जो भी यानी कि साइंस का क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा तो बना ही लेंगे। 25 गो में से कम 20 गो, 4-5 गो आएगा, उसमें से 1-2 गो नोमनिकल आएगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह चित्रासी और आयन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयन की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो आयन का मुख्य दिशा किस दिशा में होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दक्षिण में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि कॉल मुद्रा, यानी जिसे क्या बोला जाता है, तो मांग मुद्रा बाजार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर देखिए रीजनिंग है। तो आप लोग बनाइएगा, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा बी नंबर, यानी उत्तर की ओर 50 मीटर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, भले लिखा होता है लंबा चौड़ा कथनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। दिए गए आकृति श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से, तो देखिए इस बार क्या क्या, इस डंडी को नीचे पलट दिया, इसको सीधा कर दिया है, और इसको क्या कर दिया है, तो इसको भी पलट दिया इधर, ठीक है। और इसको अगर देखिए पलटा है तो क्या क्या, इसको नीचे कर दिया है लेकिन इसको इधर ही रहने दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको पलटेंगे तो क्या होना चाहिए, तो इसको अगर पलटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो सीधा ऐसे चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर से नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरु रज्जु मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। बताइएगा किसके द्वारा की जाती है। तो ये किया जाता है आपको कशेरुक दंड द्वारा। कशेरुक दंड द्वारा जो है इसको क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर आपका, कि सामान का 2/3 भाग 60% लाभ पर और इतना शेष। तो आप लोग बनाइएगा, इसका उत्तर आपका आएगा सी, यानी कि 18,000, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन अभी तक जो पूरा हुआ। अभी तक वीडियो को लाइक आपने नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से नया नया किताब हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। कामन नंबर है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो है भारत का क्या स्थान है। तो ये हो जाएगा आपका क्या स्थान है, तो बी, यानी कि 38वां है। अगला क्वेश्चन आपका है फिर से रीजनिंग का। तो इसमें देखिए जैसे कि आपको 5 कोण वाला दिख रहा होगा, षष्ठकोण दिख रहा होगा, चतुर्भुज वर्ग दिख रहा होगा, गोला दिख रहा होगा। तो उसको जो उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसको निकाल करके इसमें घुसा दिया है, इसको निकाल करके इसमें घुसा दिया है।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इसका आंसर आपका आएगा डी नंबर। ठीक है, डी में क्या है तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो ये आपको बाहर वाला नहीं देखना है, ये तो सभी में दिया हुआ है। ठीक है, अंदर देखिए, इसमें तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 षटकोण है, तो षटकोण को क्या कर दिया है, अंदर कर दिया गया है। ठीक है, जो अंदर था उसको बाहर कर दिया है। तो उसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये जो त्रिभुज वर्ग दिख रहा है आपको खड़ा, तो इसको जो है क्या करना है, आपको अंदर कर देना है। ठीक है, तो देखिए अंदर कर दिया, और अंदर जो आपका है वो उसको बाहर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से किया हुआ है डी नंबर में। ठीक है, चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए, खाली स्थान, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है, वो कौन सी है, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, तो इसका जो है अगला पद ज्ञात कीजिएगा तो आएगा आपका 1701 आएगा। ठीक है, 1701। और अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो जा करके मार्केट से ला सकते हैं, 220 रुपया आपको प्राइस पड़ने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का, सूची एक को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पर देखेंगे तो इधर सूचना सूची 1 दिया हुआ है पार्टी, यानी कि जो जितने भी जो है हमारे इंडिया में पार्टी हैं, इधर आपका स्थापना वर्ष जैसे कि स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, नौजवान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो पहले हुआ करता था, उन सब का जो है स्थापना वर्ष दिया हुआ कि कब। अभी वाला पार्टी के नहीं पूछ रहा है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब का नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी में देखते हैं क्या क्या है, तो सी में आपका है 3 2 4 1। ठीक है, यहाँ पर मिला देते हैं। पहला का देखिए हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। चलिए, ये देखिए फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम का, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इसका अगर हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये डी आएगा, 418 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 418। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है सेशन। अगर कुछ गलती होता है तो वो भी बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो बताइएगा। ये आपका जो सी है वो सही नहीं है, यानी कि हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नहीं, ये तो बहुत ही जो है गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 9 है, तो बताइए। तो देखिए, इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, रख करके निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा क्या, तो सी नंबर, यानी 75 का जो है, देखिए 75 गुने 12/100 करेंगे तो आएगा 9, यानी तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे, सॉरी 25 से काटते तो 3, और 25 से काटते तो 4, 4 तिया 12, 3 तिया देखिए 9 आ गया ना, तो वही था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी 858। अगला क्वेश्चन है आपका 60 61 का, यानी कि व्यास सम्मान पुरस्कार जो है 2022 के लिए किसे दिया गया है, तो ये दिया गया आपको किसको, तो ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, एम विद्यार्थियों की कक्षा के पर्याप्तांकों का औसत 70 है तथा एन विद्यार्थियों का 91 है तथा दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत 80 है, तो n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आप मान लाइएगा, मतलब आंसर लाइएगा, तो आपका बी आएगा, 10/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए देखिए रीजनिंग है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 64 का अगर हम बात करें तो 64 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा, एक सेकेंड, ये कहाँ जा रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, मतलब किस स्थान पर दिए थे, इसे देखिए सब बुक में थोड़ा थोड़ा रहबे करता है, मात्रा हो या तो स्टेटमेंट हो थोड़ा बहुत गलती। ठीक है,
तो उसको जो हम सुधारेंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सारनाथ में। ठीक है, उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन आपका है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो। तो इसका आंसर आपका आएगा बी नंबर, यानी कि HEKN। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर, 68वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बताइएगा कितने यहाँ पर क्या पूछ रहा था, किस वर्ष द्वारा। अच्छा, ये तो आपका जोड़ा गया था 86वें में 11वां, लेकिन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2002 में। 2002 में क्या हुआ कि 11वां जो मौलिक अधिकार है उसको जो है जोड़ा गया 2002 में, किसके द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 68 नंबर, कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 अच्छा समूह किसी तरह समान है। तो बताइएगा आप सभी लोग, इसका जो है रीजनिंग है ये बना लीजिएगा, इसका सी आएगा आंसर। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 mm लंबी और 5.22 mm चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। तो बनाइएगा आप सभी लोग, इसका उत्तर बात करें तो डी, यानी 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है यानी अलग है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे अलग आपको क्या दिखेगा, ए नंबर। ठीक है, मनोचिकित्सक। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, इनमें से कौन धमनी से संबंधित नहीं है। तो कौन इससे जो है धमनी से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बताइएगा आपसे लोग, तो सी हो जाएगा, यानी कोचीन में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोचीन से आपको याद आया होगा अंग्रेज वाला शासन। अगला क्वेश्चन है आपका कि उस शब्द का चयन करें जो भी नहीं। तो बता ही दिया। 75 नंबर, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो है अपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किस में किया गया है जी, तो ये किया गया आपको किस में, तो बी, यानी कि अनुच्छेद 213 में किया गया है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन छूट गया है लगता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है। तो ये आपका है कहाँ, तो विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। ठीक है, चलते हैं 74 नंबर की ओर। तो 74 का तो मैंने आपको उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये दस्त हो जाएगा। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा, तो दस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 भी मैंने आपको बता ही दिया, 75 का बी हो जाएगा। 76 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इतना का देखिए मान निकालना है, 76 का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1/25, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो इसका अगर सही आंसर देखेंगे 77 का, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि परिस्थितिकी अलग है। 78 का देखेंगे तो भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था। तो बताइएगा इसकी रचना कौन किया था, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो बताइएगा किन दो देशों के मध्य है, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी भारत और चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहा है कि उस संख्या युग्म का जो है चयन करें जो भिन्न है, यानी कि सबसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं 81 नंबर, जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, क्या निकलती है, तो बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपका H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति
के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है यानी कि जो अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 191:177। अगला क्वेश्चन है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 है। सिक्के का 20%, 5 का 25%, इस तरीके से दिया हुआ 10 का 15%। तो आप लोग बनाइएगा मैथ को। ठीक है, इसका अगर हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर का बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 आएगा आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो ये हो जाएगा आपका किसने, तो झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को जो है क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। तो ये देखिए आपको जो है ना स्टार के जगह पर आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, तो बी नंबर मिलेगा, यानी गुना प्लस माइनस और बराबर करके। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर आपको बी नंबर यानी कि विधायिका। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रीजनिंग का इस तरीके का आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 94। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि पी क्यू आर ऐसी तीन संख्याएं हैं कि पी अनुपात क्यू बराबर 3:4 तथा क्यू अनुपात आर बराबर 8:9 है, तो तो क्या करना है आपको, अनुपात आर अनुपात पी होगा, क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं 90 नंबर, कथन आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जैसे कि देख सकते हैं क्या होगा, तो पहले कथन पढ़ लेते, कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है। तो ये देखिए कोई भी, पहले वो छात्र वाला घर बनाते हैं। ठीक है, छात्र जो है कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है, तो एगो शिक्षक वाला हम अलग बनाते हैं। ठीक है, ये शिक्षक हो गया और ये छात्र हो गया, CH से लिखा था छात्र हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सभी छात्र बच्चे हैं। तो सभी छात्र बच्चे हैं, तो छात्र वाला में पूरा क्या है, तो बच्चा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या, तीसरा में कुछ लड़कियां छात्र हैं। तो कुछ जो है लड़कियां वो छात्र है, तो ये तीनों को काटेगा लड़कियां वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि कुछ बच्चे शिक्षक नहीं है। कुछ जो बच्चे थे वो शिक्षक नहीं थे, तो शिक्षक तो बहुत दूर है ना। चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लड़के शिक्षक नहीं हैं और कुछ बच्चे शिक्षक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर का, तो 91 का हो जाएगा आपका प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या उत्तर, तो बी नंबर हो जाएगा NH2CONH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, तो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि A+B का अर्थ है कि A और कॉमा बी के पिता है। ए स्टार यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बी का अर्थ है, तो इस तरीके का आएगा तो आप लोग बनाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुत्री। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो सी हो जाएगा यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है हृदय घात के लक्षण है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका लक्षण, तो ये आपका डी नंबर यानी कि इनमें से सभी है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 96 नंबर, देखिए मैथ है, तो आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर। ठीक है, 97 नंबर, इसको देखेंगे तो AHB का अर्थ है AB का भाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि पुत्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, 98 का देखेंगे तो एक पर्स में मौजूद पैसों
में से जो है 1/5वां हिस्सा। चलिए आप लोग बनाइएगा इसको, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर में एक महिला, ये भी रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, तो 100 नंबर ऊपर आपका है, ये हो जाएगा आपका क्या, तो पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर यानी कि भोपाल। अगला क्वेश्चन है ऐसे प्रायः मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो सी नंबर यानी कि कल्लर भूमि। ठीक है, कल्लर भूमि। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है यानी कि प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका सी बिहार में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर आप लोग बनाइएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 105 का हो जाएगा 8। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ORS की खोज किसने किया, तो ये किया था किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि डॉक्टर दिलीप महान लोबिस ने। ठीक है, डॉक्टर दिलीप महान लोबिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 3 2 5 1 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी अनुच्छेद 315। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये आपका कारण क्या था, तो ये था कि जैसे कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि अभिवहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके पूरब से व्यापार करने का जो है इजाज़त नामा हासिल किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक से जो 18 15 12 से विभाजित हो तो x की मान बताएं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यानी कि 9900। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि पहले 4 होगा, फिर 2, 4 में क्या पहले आवेदन देंगे, फिर उसके बाद दाखिल, फिर उसके बाद कक्षा, फिर उसके बाद जो आपका 5 में क्या है तो मूल्यांकन होगा, फिर 3 में क्या है तो प्रमाण पत्र मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है, तो ये है आपका कहाँ अवस्थित बताइए, तो आप सभी लोग इसका फटाफट से उत्तर, ये आपका है कहाँ, तो राजगीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर का, निर्देश में दिए गए प्रश्न में से जो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सफ़ेद रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 नंबर की, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह
में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है। अस्थिर जल में नाव की गति जो है कितना होगी, किलोमीटर पर घंटा में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 12 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 74। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर का अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर है कि रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि दूध का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिणाम के बराबर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्या होगा, तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा 122 का आपका क्या आंसर, तो ए नंबर, यानी कि 14:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या खोजना है, तो आप लोग खोजिएगा। इसका सही आंसर आएगा सी, यानी 63 आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लैन, LAN लैन। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्सा जो है खर्च करता है। चलिए आप लोग बनाइएगा, ये मैथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 12,000 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। 127 भी मैथ है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, 128 नंबर देखते हैं, तो 128 भी मैथ है आपका, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, इसका भी सी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 129 नंबर कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर 129 का सी नंबर, यानी कि अम्लीय प्रतीक का है, अम्लीय प्रतीक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 130 नंबर। ठीक है, 130 नंबर है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था कब आपका, तो 1780 से 1784। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप लोग बनाइएगा क्या आएगा। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 आएगा, 11। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 132 नंबर कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे को जो है पुर्जे के निर्माण के काम में लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सी नंबर, यानी कि एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, कितना था मैंने आपको बताया था, 132 नंबर। ठीक है, चलिए 133 नंबर आपका क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 75, सी आएगा। ठीक है, मैथ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक निश्चित को देखिए रीजनिंग आ गया है, तो इसका सही आंसर का बात करें तो बी नंबर हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अपनी सामान्य गति की 60%, ये भी देखिए आ गया मैथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक निश्चित कूट भाषा में INTERACT को लिखा जाता है, उल्टा पुल्टा करके देखिए लिखा हुआ है, TN को पहले कर दिया इस तरीके से, तो इसको अगर आप लोग बनाइएगा तो इसका बी आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर का, भारत का पहला सूर्य मिशन आदिल L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो ये आपको किया गया था कब, तो बी, यानी कि 2 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, यानी कि कार्य। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों के उस धनात्मक पूर्णांक के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या कितनी है जो 29 अथवा इससे कम हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो 139 का। आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, 140 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 141 का अगर हम उत्तर का बात करें तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका डी आएगा। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान के जगह जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर आपको भरना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 142 नंबर। 142 नंबर है कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको कैरोलस लीनियस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 143 नंबर, सरहुल
पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उराव। उराव। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बुलार्ड। अगला क्वेश्चन आपका 145 नंबर देखिए, रीजनिंग दिया है तो आप लोग बनाइएगा। तो इसका अगर हम उत्तर का बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। 144 का अगर हम उत्तर का बात करें तो 144 का बी हो जाएगा, बुलार्ड नहीं होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया था। अब्राहम औरेटेलियस होगा, ठीक है, औरेटेलियस। और 143 का मैंने आपको क्या बताया था? तो 143 का मैंने बी बताया था ना, 143 नंबर ही क्वेश्चन छूटा था शायद लगता है, 143 का डी बताया था, ये सही था मेरा, ठीक है। 144 का बस बी नहीं, डी नहीं होगा, बी होगा। और 145 का तो मैंने आपको बता ही दिया कि डी होगा, ठीक है, यानी कि हरा वाला। अगला क्वेश्चन 146 नंबर देखते हैं, 146 का आपका ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख 147 नंबर, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंधन, ठीक है, प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है 148 का, तो ये हो जाएगा आपका 148 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 9680 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, मैथ है। अगला क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप लोग बनाइएगा, इसका सही उत्तर हम बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। बहुत ही हल्का है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन लेके जो है आप इसको बना सकते हैं। इसका सही उत्तर सी आएगा, यानी 6 आएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा था पूरा जो है पहला जो है सेट यहाँ पर 150 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया। और अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर मैंने गलत बता दिया हो बाई चांस, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको मैं रिप्लाई दूंगा फिर से देख करके उसका सही, क्योंकि कभी कभी जो गलती हो जाता है इंसान से, 150 क्वेश्चन है, ऐसे तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा जो एक भी क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास में, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का सेशन आते रहेगा। तो ये वीडियो आपको मिल गया, आपको मॉर्निंग में मिलेगा कौन सा? तो आपको मिलेगा खान सर वाला मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इवनिंग में आपको कौन सा मिलेगा? तो आपको मिलेगा रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर का जो बिहार एसएससी का नया वाला बुक आया है। तो चलिए हम फिर से आपके साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।